एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी अभिलाषा। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स तक देख चुके थे कि हमने फाइकोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ जो कि हमारे पास किंगडम फंजाई के क्लासिफिकेशन में आ रहे थे। 4 क्लासिफिकेशन होते हैं, फाइकोमाइसिटीज़, एस्को, बेसिडियो एंड डेटेरो। हम स्टार्टिंग के तो पढ़ चुके हैं बहुत आसानी से और आई होप कि आपको याद भी हो चुका होगा। तो हम उसी तरह से आज तीसरा उसका जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, दूसरा जो हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज़ है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज़ की, अगेन हर किसी का अपना निकनेम होता है। जैसे आपका निकनेम है, मुझे नहीं पता, मेरा निकनेम अभी है, तो आपका निकनेम जो भी है, बेसिडियोमाइसिटीज़ का अपना निकनेम है, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई डन। फाइकोमाइसिटीज़ का याद है और एस्कोमाइसिटीज़ का, जिसको याद है प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखो, जल्दी से बताओ कि फाइकोमाइसिटीज़ का निकनेम क्या है और एस्कोमाइसिटीज़ का निकनेम क्या है। और अगर ट्रिक याद आई हो किसी सुनने वाली तो मुझे एंडो और एक्सो दोनों टाइप के स्पोर्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। आई विल गिव यू अ हार्ट। डन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज़ की तो इनका निकनेम होता है ब्रैकेट फंजाई। ये हमारे पास सेप्टेड फंजाई होते हैं और फंगस ब्रांच्ड होते हैं। सेप्टेड के साथ साथ ब्रांच्ड इनका माइसीलियम होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे अपना अपना हर किसी का हैबिटाट है, वैसे तो फंगस कॉस्मोपॉलिटियन है, लेकिन फाइकोमाइसिटीज़ मेनली हमारे पास एक्वेटिक हैबिटाट शो करते थे। और एस्कोमाइसिटीज़ अगर आप लोगों को याद हो तो वो कॉर्पोरोफिलस थे। कॉर्पोरेट हमारा था गोबर से डंग, और फिलस तो सभी जानते हैं लव। डन। तो हमारे पास एस्कोमाइसिटीज़ जिस प्रकार से कॉर्पोरोफिलस थी, फाइकोमाइसिटीज़ जिस प्रकार से एक्वेटिक हैबिटाट शो कर रहा था, उसी तरीके से हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज़ के जो मेंबर रहते हैं दे आर एपिजाइलिक इन हैबिटाट। एपिजाइलिक। अब क्वेश्चन आता है कि एपिजाइलिक का मतलब क्या होता है। तो देखिए बायोलॉजी बोलती है तोड़ दो, तो यहाँ पर भी तोड़ देना। हमारे पास एपिजाइलिक वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, एपी प्लस जाइलिक। एपी का मतलब होता है ऊपर, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर ग्रो करती है तब हम टर्म यूज करते हैं एपी, ऊपर। और जाइलिक जो टर्म आई है वो आई है जाइलम से, और मोटा मोटा अगर हम कहें तो जाइलम को हम वुड कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज़ के जो मेंबर रहते हैं दे आर एपिजाइलिक, दे लव टू ग्रो ओवर द वुड। वो हमारे पास जो छाल हो जाती है ना, पेड़ की छाल वगैरह, पूरे लकड़ी के जो गट्ठर होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। बचपन में कहानी थी ना कि वो एक डंडी सब तोड़, लॉक्स याद आ गया, मुझे बोलते ही याद आ गया। जो लॉक्स होते हैं उनके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। डन। तो हमारे पास सेप्टेड और ब्रांच इनका माइसीलियम रहता है। ये एपिजाइलिक होते हैं हैबिटाट में, कि ये किसी वुड के ऊपर ग्रो करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए मैंने वो टेबल बताई थी PABD। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स सेक्सुअल, एंडो एक्सो, एंडो याद कीजिए मैंने यहाँ बोला था एब्सेंट एक्सो, यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होते ही नहीं है। तो जब उनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्ट्स ही नहीं होते हैं तो उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन के केवल 2 फेज नजर आते हैं, इधर अ वेजिटेटिव और सेक्सुअल फेज। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए जो हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं वो तो जनाब के पास एब्सेंट है। डन। इसे प्लीज नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब इनकी बात करूं, वेजिटेटिव में अगेन वही 3 फेज है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्निंग। मैं लिखना नहीं चाहती, वीडियो लंबी चली जाएगी, आप लोगों को अभी याद हो चुका होगा। सेक्सुअल फेज इसका ज्यादा जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें क्या होता है ना, गैमीट्स का फ्यूजन से जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले गैमीट्स एब्सेंट होते हैं। तो गैमीट्स तो एब्सेंट है, लेकिन क्वेश्चन आता है फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा भाई। तो इन लोगों के अंदर, इन मेंबर्स के अंदर जो हमारे पास हाइफे होते हैं, हाइफे के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। यानी कि अगर मैं 2 हाइफेज ले लूँ, हमारे पास हाइफे नंबर 1 एंड हाइफे नंबर 2, दोनों ही हमारे पास हैप्लॉइड्स हैं। इनके अंदर तीनों फेज होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन फेज एंड कैरियोगैमी। लेकिन हर चीज एक नए तरीके से होगी। वो नया तरीका क्या है कि यहाँ पर हाइफेज फ्यूज कर इनका फ्यूज हुआ, दैट इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद हमारे पास एक फेज निकल कर आएगा जिसे हम बोलते हैं डाइकैरियन फेज।
और डाइकैरियन फेज अगर सबको याद हो तो मैंने बताया था एक चैम्बर के अंदर 2 न्यूक्लियस एक साथ रहते हैं, लेकिन वो फ्यूज नहीं होते, वो N+N फॉर्मेशन होती है। अगर फ्यूज कर जाता है तो 2N बनता है, और अगर फ्यूज नहीं करता तो उस फेज को हम बोलते हैं N+N। तो हमारे पास यहाँ पर एक हाइफा नजर आता है नया तरीके का, जो डाइकैरियन फेज में होता है। दैट इज इस हाइफे के अंदर एक सेगमेंट के अंदर 2 न्यूक्लियस निकल कर आएंगे जो N+N फॉर्म में है, वो फ्यूज नहीं हुए हैं। इनके बाद इन्हीं से हमारे पास जाइगोट फॉर्मेशन होती है, कहूं तो फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन होती है। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है बेसिडियोकार्प। अगेन बायोलॉजी बोलती है तोड़ दो, मैंने एस को कार्प भी याद करवाया था। बेसिडियो क्योंकि हम बेसिडोमाइसेटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, और कार्प टर्म आया है फ्रूट से, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी का नाम है हमारे पास बेसिडियोकार्प, और क्योंकि हमारे पास जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, इनका नाम हम रखते हैं बेसिडियम। बेसिडियम। अब इनके अंदर अगेन मियोसिस से हमारे पास क्या बनेंगे? स्पोर्स, और जहां जहां स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे वहां से एक नई फंगल बॉडी अराइज हो जाएगी। आई होप कि आपको पूरा बेसिडोमाइसेटीज समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। और इसके अंदर अगर आप बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया था पुट्टा, याद है सबको? इसकी एग्जाम्पल्स की ट्रिक थी पुट्टा। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, 2 टर्म्स आती हैं, एक आता है स्मट और एक आता है रस्ट। तो यूएस के बारे में कौन नहीं जाता यार, ठीक है, यूएस, ठीक है। तो हमारे पास अस्टिलैंगो जो है वो स्मट कॉज करता है, और हमारे पास पक्सीनिया, एक पी होता है हमारे पास पफ बॉल्स, और एक पी से मतलब होता है हमारे पास पक्सीनिया। तो इसमें से पक्सीनिया ये हमारे पास रस्ट कॉज करता है, और यूएस से याद रखना है आपको कि अस्टिलैंगो स्मट कॉज करता है। टी फॉर हमारे पास टोडिस्टूस एंड ए फॉर हमारे पास एगेरिकस। एगेरिकस का दूसरों को सॉरी जो नॉर्मल भाषा में हम मशरूम जो कहते हैं, मशरूम का ही दूसरा नाम हमारे पास क्या है? एगेरिकस। आई होप आपको ये समझ में आ गया। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं फिर डिटरोमाइसेटीज के साथ, और डिटरोमाइसेटीज के साथ ही ये लेक्चर आज एंड कर देंगे, प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो अगर मैं आप बात करते हैं हम डिटरोमाइसेटीज के मेंबर्स के बारे में, बहुत छुटकू सा है, एनसीईआरटीज भी खोलेंगे ना तो आप बोलेगा बस इतना सा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आता है इसमें। डिटरोमाइसेटीज जिस तरीके से फाइकोमाइसेटीज का निकनेम एल्गल फंजाई था, एस्कोमाइसेटीज का निकनेम सैक फंजाई था, बेसिडियोमाइसेटीज का निकनेम क्या था? ब्रैकेट फंजाई था। बिल्कुल सही है, और जो नहीं है तो ढंग से याद करो। और डिटरोमाइसेटीज का निकनेम हमारे पास क्या था? नहीं पता है, बता रही हूँ। इनको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई। स्पेलिंग मेरी अगेन गलत हो सकती है, एनसीईआरटी खोलकर बैठना। अब क्वेश्चन आता है कि इन्हें हम फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं? देखिए मेन चीज है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जैसे आपको याद है किंगडम प्रोटिस्टा का थोड़ा सा अगर हिंट हो, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। उस किंगडम की कोई बाउंड्री नहीं है। जो भी अदर किंगडम के यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम उनकी स्टडी इकट्ठा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास डिटरोमाइसेटीज है, वो बोलते हैं क्या? हमारे पास ये उसको क्या बोलते हैं शादी के उसको होटल को, मैं भूल गई, मैं अपने भाई से पूछ रही थी, भाई बहन खड़े हैं मेरे दोनों, मैं बिल्कुल भूल गई, ब्लैंक हो गया मेरा माइंड। कोई बात नहीं, इसको मिस करते हैं, इस एग्जाम्पल को कट कर दूंगी वैसे, ठीक है। तो अगर मैं बात करी थी हमारे पास डिटरोमाइसेटीज की, तो डिटरोमाइसेटीज का दूसरा नाम होता है फंजाई इम्परफेक्टिया। फंजाई इम्परफेक्टिया बोलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की तरह है कि ये पूरा एक भंडार है, इसके अंदर कई सारे मेंबर्स को घुसेड़ सकते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। और जैसे जैसे उन जितने भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस होता जा रहा है, तो जहां आपको वो मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई नया डिटरोमाइसेटीज के अंदर कोई एग्जाम्पल आ रहा है, उसका सेक्सुअल फेस आपको पता चल गया, तो आपको उठाइए, उठा कर ले जाइए, और जिस मेंबर में बिलोंग कर रहा है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, वहां पर उठा के इसको रख दीजिएगा। डन। तो हमारे पास जो डिटरोमाइसेटीज के मेंबर्स रहते हैं, इनके अंदर केवल 2 चीजें देखने को मिलती हैं, या तो हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर हमारे को देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद कीजिए वो टेबल PABD, एंडो एंडो, एक्सो एंडो, एब्सेंट एक्सो, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा? एक्सो एब्सेंट।
सेक्सुअल फेजेस एब्सेंट है, सेक्सुअल फेज एब्सेंट, तो स्पोर्ट्स का तो क्या ही करेंगे। लेकिन अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन एक्सोजीनसली प्रोड्यूस स्पोर को भी हम कोनिडिया बोल देते हैं। क्या बोला मैंने? इन एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअल स्पोर्ट्स का नाम भी हम क्या रख देते हैं? कोनिडिया। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अपार और कुछ नहीं है इस मेंबर के अंदर, मतलब इस पूरी क्लास के अंदर। उसके बाद एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करा है कि हमारे पास 3 एग्जाम्पल है इसके अंदर। याद करवाया था मैंने आपको कैट से, याद है वो अगर सबको? तो एक बताया था कोलिटोट्राइक्रम, उसके बाद अल्टरनेरिया, और एक मैंने बताया था ट्राइकोडर्मा। आई होप कि इतना हो चुका होगा। जिनका नहीं हुआ प्लीज कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज याद करने वाली है कि यहाँ पर हमारे पास जो अल्टरनेरिया रहता है ये हमारे पास अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और हमारे पास जो ट्राइकोडर्मा है इट कॉजेज रेड कोलिकोट्राइकम, ये हमारे पास करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। जैसा आपने देखा होगा ना, गन्ने होली के टाइम पे गन्ने आते हैं तो कुछ गन्ने ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे तुम्हें अब ना रेड रेड दिखाई देगा, मतलब आप उन्हें जब खाने के लिए तोड़ते हैं तो कुछ साइड ऐसी आती है जो पूरी रेड होती है, तो हम उसको खाते नहीं है। वो एक्चुअली जो चीज होती है दैट इज कोलिकोट्राइकम दैट कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और उसी के तरीके से हमारे पास अल्टरनेरिया है जो कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर आज का समझ में आया होगा। इस तरीके से आज हमने किंगडम फंजाई को पूरा कंप्लीट कर दिया है, दी एंड कर दिया, खात्मा कर दिया आज हमने उसका। अब मैं जो अगला लेक्चर लेने वाली हूँ वो किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। तब तक के लिए प्लीज जितने लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, वो जाकर चैनल पर विजिट करिएगा। आई एम श्योर अबाउट इट कि आपको अगर कभी कहीं समझ में नहीं आया होगा ना, तो मैं जो कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की वो आप समझेंगे जरूर, मतलब थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कुछ लोगों का ना माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आता, एक तो चैप्टर इतना बड़ा देखकर घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, चैप्टर को पढ़ने का तरीका ही यही है कि इसको तोड़ दो, टुकड़ों में तोड़ दो। जैसे बायोलॉजी के हर शब्द को तोड़ते हो ना, ऐसे टुकड़ों में तोड़ दो और सेगमेंट जब याद हो जाए, एक सेगमेंट जब याद हो जाए तब दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ो। इजी चैप्टर है, आसानी से याद हो जाएगा। तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।